Hello friends, this is Digital English Level 1 Class 2. Today we will study past indefinite tense, present perfect tense and past perfect tense. देखिए तीनों ही बात प्रेजेंट की तो नहीं कर रहे, पास्ट की कर रहे हैं। और वो तीनों जो पास्ट की बात कर रहे हैं कैसे डिफाइन करें कि तीनों का अर्थ डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और नेगेटिव में डिड नॉट यूज होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में टेक्निकली हैज या हैव यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अच्छा, आई के साथ यू के साथ हम हैव यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करते हैं। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब एक सेंटेंस लिखा हो पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा सेंटेंस लिखा हो प्रेजेंट परफेक्ट में, तीसरा सेंटेंस लिखा हो पास्ट परफेक्ट में, तो कैसे पता लगाएं कि इनका डिफरेंस क्या है, इनका टेक्निकल डिफरेंस क्या है। तो और सबसे पहले टेक्निकल डिफरेंस समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस आया, आई डिड माई वर्क। दूसरा सेंटेंस आया, आई हैव डन माई वर्क। तीसरा सेंटेंस आया, आई हैड डन माई वर्क। अब तीनों में हमने अपना काम पूरा किया, तो किसमें हमने अपना काम ढंग से पूरा नहीं किया, ये 3 बार हमें बताने का क्या मतलब है। देखो, जो काम पास्ट में हो गया और उसका कोई प्रेजेंट में लेना देना नहीं है, वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, कोई प्रेजेंट से लेना देना नहीं, आई डिड माई वर्क। अगर ये सेंटेंस है आई हैव डन माई वर्क, इसमें कहीं ये पता चल रहा है कि अगर आगे वर्ड लिखा है नाउ, ये कोई ऐसी इंडिकेशन जिससे पता चलता हो कि अभी किया है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। तब ये इसका डिफरेंस ही है। ये तो हो गया हमने कोई वक्त पास्ट में कर लिया, खत्म, और उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई सेंटेंस इंडिकेट नहीं करता। मगर अगर प्रेजेंट से कुछ भी इंडिकेट करता है तो वो आई हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। और पास्ट परफेक्ट की बात तो यह है कि ये सेंटेंस ही गलत है टेक्निकली। क्यों गलत है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कभी भी सिंगल सेंटेंस में जनरली नहीं आता। इसके लिए कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के डिफरेंस की। इसको समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। आइए उन क्वेश्चंस के बेस पर हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, my grandfather did died 10 years before I was born, so I did not meet him. अब I did not meet him करेक्ट है, या I was not meeting him, I meet not, I have not met, या I did not meet? मैंने उस करेक्ट है। देखिए, my father died 10 years before I was born. मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे ग्रैंडफादर की 10 ईयर्स पहले डेथ हो गई। इसका मतलब है ये सेंटेंस पास्ट का है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी यहां भी पास्ट है, आई वॉज बॉर्न, सो यहां पर आई डिड नॉट मीट करेक्ट है। आइए अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। माई फादर हैज वर्कड इन अ बैंक फॉर 10 ईयर्स, देन ही बिकेम अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। अब ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सोच के बताइए। हम कैसे पता लगाएं? हमारे पास
ये वाला देखना है ना, तो हम देखेंगे और कहीं इंडिकेशन है, ये पास्ट का इंडिकेशन है या प्रेजेंट का है। हमने देखा ही बिकेम कंप्यूटर प्रोग्रामर, फिर वो कंप्यूटर प्रोग्रामर बने, इसका मतलब है आज की बात नहीं है, ये पहले की बात है, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने से पहले की। तो जो अगर पहले की बात है तो हैज वर्कड ना आकर यहां राइट आंसर होगा माय फादर वर्कड इन अ बैंक फॉर 10 years। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन यूएसए सो आई फ्लाइज टू न्यूयॉर्क मेनी टाइम्स। अब ये फ्लाइज करेक्ट है या इनकरेक्ट है? देखो, अब यहां पर हमें इंडिकेशन मिल गया लिव, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस की बात करें, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो यूएसए में रहते हैं, इसका मतलब है मैं वहां आता हूं और आगे भी मतलब मेनी टाइम्स न्यूयॉर्क जाता रहता हूं। आई पहले जा भी चुका हूं, तो यहां हो जाएगा हैव फ्लोन। और अगर जब हम ये बात करते हैं कि हमने पहले भी जाते रहे हैं और अब भी जाते हैं, इसका मतलब कुछ काम हो चुका है, तो प्रेजेंट की बात है, तो हम वहां लगाएंगे हैव और थर्ड फॉर्म। आइए अब पार्ट नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश अ न्यू कंप्यूटर, डू यू वांट टू सी इट? बताइए क्या लगेगा। आप देखो, हम कह रहे हैं क्या आप कंप्यूटर को देखेंगे, मतलब कि हमारा कहने का मतलब है प्रेजेंट की बात है ना? तो हम क्या कहेंगे, आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है, प्रेजेंट रिलेशन आ गया। आगे देखिए, बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, डिफरेंस समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट टू द टीचर डैश व्हाट शैल आई डू नाउ। अब मैं क्या करूंगा? अब सीधी सी बात है, ये पास की बात तो नहीं है, या तो देखो आई फिनिश तो हो नहीं सकता क्योंकि नाउ बात कह दी, इसका मतलब है कोई काम हो चुका है, तो वहां क्या लगेगा, आई हैव फिनिश्ड। अब मैंने काम कर लिया, बताओ अब क्या करूं? जब कोई काम पास्ट में घटित होता है और उसका प्रेजेंट से कनेक्शन होता है, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। अब ये देखिए, डैश द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट ईयर, अब लास्ट नाइट सॉरी, अब ये बात तो पास किया, प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा, डिड यू सी। अब हैव यू सीन नहीं, प्रेजेंट की बात नहीं की, लास्ट नाइट की बात की। 7 देखिए, आई डैश टू न्यूयॉर्क लास्ट क्रिसमस, अब लास्ट क्रिसमस है, प्रेजेंट की बात नहीं है, तो हैव फ्लोन तो आएगा नहीं। तो आई फ्लू पास्ट इंडेफिनिट, मेरे ख्याल से अब इन दोनों का डिफरेंस समझ में आना शुरू हो गया होगा। लास्ट वीक वॉज वेरी वेट, खूब बारिश हुई, बट इट डैश वंस येट दिस वीक। अब ये दिस वर्ड आने से हमें पता चल गया कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं आ सकता, तो प्रेजेंट और बात पास्ट की भी है। देखो, बट इट, इस वीक तो खूब बारिश हुई है, इसका मतलब कुछ बारिश हो चुकी है, तो क्या आएगा, इट हैजंट रेन्ड दिस वीक। अब नहीं हुई है, सेंस है तब भी अभी तक नहीं हुई है, पास की बात हो गई। हैव इसलिए नहीं कि सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। आगे देखते हैं, 9th, माई ब्रदर हु डाइड लास्ट ईयर वॉज एन ऑथर, वो ऑथर था, ही डैश मैनी बुक्स। अब पास्ट की बात है, वो अगर पास्ट में डेथ भी हो चुकी है, इसका मतलब उसने बहुत बुक्स लिखी होंगी, पास्ट की बात है, तो फिर ही रोट, पास्ट इंडेफिनिट। अगर यहां होता, मेरा ब्रदर होता और मैं कहता कि वो बहुत बुक्स लिखता है या उसने लिख चुका है, तब आता प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखिए, हेयर्स माय कैलकुलेटर, आई पुट इट ऑन द डेस्क अ मिनट अगो नाउ। बात आई नाउ नाउ की,
नाव की बात आते ही आपने अपनी नाव, अपनी कश्ती प्रेजेंट परफेक्ट में लगा देनी है। इट हैज डिसअपियर्ड। अब आगे देखो, आई एम वेरी हंग्री, इट्स टाइम। ये कंप्यूटर विभाग जाता है ना, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आई एम वेरी हंग्री, इट्स 11:30 एंड आई डैश एनीथिंग येट टुडे। येट टुडे तो क्या आएगा? प्रेजेंट की बात करेंगे तो आई हैवंट ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, माई फादर डैश एट हिज बैंक फॉर 10 years. ही रियली लाइक्स हिज जॉब। अब लाइक्स है और 10 years की बात की है। वैसे तो जब सिंस और फॉर होता है हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, मगर अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट ले लेते हैं। माई फादर हैज वर्कड एट दिस बैंक फॉर 10 years। मुझे लगता है अब ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं, हम जो पहले बात छोड़ी थी वो ये थी कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है भाई। आओ अब पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। आखिर ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का गलत क्यों है? देखिए, पास्ट परफेक्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेंस है और ये तभी यूज होता है जब एक हैपनिंग हो चुकी होती है और उसके बाद दूसरी हैपनिंग भी होती है। आई रिपीट, वन हैपनिंग ऑलरेडी बीइंग डन एंड देयर इज अगेन सम अदर हैपनिंग जो उसके बाद होती है और दोनों पास्ट में होती है। जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूं, द टीचर reached the class before the students left। अब बताइए जी, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? देखो, इसमें पहले बात कौन सी हुई? पहले बात तो टीचर पहुंचा। जो घटना पहले हो चुकी होती है उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में होती है उसे हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां हैड रीच्ड और यहां लेफ्ट। अच्छा, अगर इसे रिवर्स कर दे, हम कहते द टीचर रीच्ड क्लास बिफोर, सॉरी, आफ्टर द स्टूडेंट्स लेफ्ट। अब देखिए, पहले स्टूडेंट्स ने छोड़ा, ये घटना पहले घटित हुई, यहां हो जाएगा हैड लेफ्ट और ये इंडेफिनिट करेक्ट है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ये कुछ और तरह से भी यूज होता है। ऐसा भी होता है कि व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड होम, मदर had prepared the food। अब when में भी बन गया। देखो, पहले मदर ने फूड बना लिया था, बना चुकी थी। सेंस ना चुका था या चुकी थी का होता है, ये ध्यान रखना। तो पहला पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट। ये ऐसे भी होता है जैसे इनडायरेक्ट पोर्शन में हो गया कि हीरा told me that he, अब अगर वहां लिखा हो he went to school। अब इसमें सीधी सी बात है, हीरा ने मुझे बताया कि वो स्कूल गया था। गया था पहले हो गया,
तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। मैंने यहां हो जाएगा हैड गॉन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको कि कब पास्ट परफेक्ट यूज होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस करके इसको एक बार समझने की कोशिश भी करते हैं, शायद फिर और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आ जाए। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की बात की, अब हम थोड़ी सी पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, फिर आगे समझते हैं हम क्या करेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या है। द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड। तो क्या आएगा यहां पर, देखो बिफोर आ गया, एक तो इससे पता चलता है कि जहां बिफोर हो पहले वाली घटना पहले हुई है। द ट्रेन हैड लेफ्ट। आगे देखिए, सोहन डैश द क्वेश्चंस बिफोर हिज टीचर केम। बिफोर आ गया तो इसका मतलब है सोहन ने सॉल्व पहले कर दिए। हैड क्या आएगा, सॉल्व्ड। वेरी गुड। अगला, चलो खुद सोचना। आई डैश माई वर्क बिफोर द सनसेट। क्या आएगा, आई हैड फिनिश्ड। सनसेट से पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया। अच्छा, अब ये देखो आफ्टर वाले भी कुछ नजर मार लो। माई ब्रदर स्लेप्ट आफ्टर ही रोट द लेटर या ही हैड रिटन द लेटर। भाई ये पास्ट इंडेफिनिट है, मगर लेटर पहले लिखे जा चुके। ही हैड रिटन द लेटर। मेरे ख्याल से अब ये बात समझ में आ गई कि पास्ट परफेक्ट अकेला आना बड़ा मुश्किल है। कोई कंडीशन ही होगी विशेष जिसमें सिंगल हो, अदरवाइज आपको ये बताना पड़ेगा कि एक घटना पहले घटित हुई फिर उसके बाद दूसरी घटना घटित हुई। ही टोल्ड मी दैट विजय हैड पास। उसने मुझे बताया कि विजय की वो पास समय, ही डाइड। अब अगला देखो, माई, अब देखो ये सिंगल सेंटेंस है। माई ब्रदर हैड ऑलरेडी, अब हैड है तो हर्ड, पहले ही सुन लिया। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। अगला देखिए, व्हेन आई रीच द कॉलेज द बेल हैड रंग। अच्छा, आई हैड नेवर सीन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाती है। मैंने कोशिश की है कि किसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम समझने की कोशिश करें। तो इसके साथ ये सेशन 2 हमारा फिनिश होता है। हम इसके बाद नेक्स्ट सेशन करेंगे, दैट विल बी डिजिटल इंग्लिश ग्रामर सेशन 3। थैंक यू वेरी मच।